राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं उठ गई हूँ। ठंडी ठंडी है मौसम, तो बहुत अच्छे लग रहा है। मौसम ठंडी ठंडी है और बाहर का मौसम देखिए कितना ही बढ़िया है। चिड़िया बोल रहे हैं और चिड़िया की आवाज़ें बहुत ही प्यारे लगते हैं सुबह सुबह सुनने में। मौसम आज ठंडी है पर थोड़ा ज़्यादा है, आज कल से ज़्यादा है क्योंकि आज हवा भी चल रहा है। तो कोहरा तो नहीं है पर मौसम में अब थोड़ा चेंजिंग आ रहा है, ठंडी बढ़ रही है। तो आप लोग भी ठंडी में अच्छे से रहना। और चलिए बच्चों के लिए है लंच बनाना। तो चलिए, आज दिन है सोमवार, तो संडे की छुट्टी के बाद थोड़ा मन नहीं करता है, मन सुस्त हो जाता है एक दिन रेस्ट करने के बाद। पर चलिए रेस्ट नहीं करते हैं, बच्चों का डेली रूटीन फॉलो करते हैं। सोमवार है आज, तो चलिए उनके लिए लंच बनाते हैं। बच्चे अभी उठे हैं, मीठी उठ गई है, गुल्लू अभी सो ही रहा है। तो गुल्लू को थोड़ा देर बाद उठाते हैं। मीठी अभी रेडी कर रही है, ब्रश कर रही है मीठी। चलिए मैं बनाती हूँ लंच। आज क्या बनाऊँगी चलिए देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो माँ होना आसान बात नहीं है। माँ का फ़र्ज़ दुनिया में सबसे बड़ा है, तभी तो सभी लोग कहते हैं माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो ये बात तो सचमुच में सही है। मुझे तो यही लगता है गाइस कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी ठंडी का समय है और ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, यानी कि पूरा सवेरा नहीं हुआ, पूरा अंधेरा ही है। बाहर में उजाला भी नहीं हुआ है। देखिए मैं किचन में बल्ब जला रखी हूँ क्योंकि अभी अंधेरा ही है चारों तरफ। फिर भी माँ का फ़र्ज़ है सबसे बढ़कर, तो इसे तो पूरा करना ही है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू के भजिया और रोटी। यही सिंपल से आज के लंच हैं। वैसे कभी कभी मैं पराठे बना देती हूँ, कभी आलू का, कभी सत्तू वाले या कभी प्याज वाले, जो मेरे बच्चों को पसंद आते हैं मैं वही पराठा बना देती हूँ। पर आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ और एक फिर नए वाले आलू हैं तो थोड़ा सख्त होते हैं। पुराने आलू ख़त्म हो गए हैं। वैसे तो दोनों पुराने हो या नए हैं, दोनों खेत का नहीं तो है। भुजिया जब मेरे कट मायके जाएंगे में उसके खेत पे बाद ही उगते यहाँ पे हैं, पर मैं ससुराल जो में खेत बच्चे से थे नहीं उगते। यहाँ पे खराब खेती जो होती ही निकाल नहीं दिए थे है। उसको तो खेत मैं में से कचरे में डाल आएंगे रही हूँ। कहाँ फिर से? तो कढ़ाई मेरा यहाँ गर्म हो खरीद चुका के ही है तो आते हैं इसमें बाज़ार तेल से। गर्म तो होने के लिए डाला। अभी फिर नए वाले आलू इधर हैं तो मैं थोड़ा भुजिया सख्त को होते हैं, तो फिर एक मैंने काट पानी 2 लिए पानी हैं। से और और धो पहले ही लूँगी। आलू वैसे को तो मैं मैं धोकर आलू काटती हूँ, धोकर ही फिर काटती हूँ। काट कर इसमें बहुत सारे धोती हूँ मिट्टी तो जमे रहते अच्छे हैं से तो पहले सारे ही मैं जो आलू भी को धो मिट्टी देती होते हैं हूँ। निकल फिर जाते हैं। काटने फिर के बाद धोती मेरे हूँ तो कढ़ाई बहुत ही गर्म हो गए फ्रेश हैं और हो जाते तेल हैं मैंने और डाला भुजिया भी बहुत अच्छे और यहाँ बनते पे हैं। भुजिया का तो छौंका यहाँ लगा पे रही हूँ सुबह में मैं मैं। जल्दी जल्दी सारे फिर काम कर रही मैं हूँ भुजिया और आलू का सिंपल फिर तरीके से ही बनाती चलिए हूँ, जो कि भुजिया तो मेरे मेरे बच्चों को बन बहुत रहे हैं। पसंद फिर आते आटा हैं। गूँथ लेते सिर्फ हैं। मैं मैगी आटा मसाला डालती यहाँ हूँ, पे मैं हल्दी गूँथ नमक रही हूँ यही मैं और डालकर आप बनाती हूँ लोगों को भुजिया। और मैं मेरे बता रही बच्चों हूँ को कि मैं पसंद आते कैसे हैं और काम करती मुझे हूँ भी। ठंडी में जल्दी और अगर जल्दी। तो मैं यहाँ पे हल्दी अपने पाउडर परिवार के मैंने लिए, डाला, पूरे परिवार के फिर लिए नमक भी बनाऊँ तो डाल उसमें रही थोड़ा सा हूँ मसाला और डालती हूँ, मैगी जैसे कि मसाला सरसों देखा लहसुन तो नहीं का था थोड़ा तो पेस्ट आज मैगी बनाकर मसाला मैं डालती हूँ। नहीं तो डाल रही वो भी हूँ भुजिया अच्छे में। ही बनते हैं, फिर पर ऐसे बच्चों को ही पसंद नहीं मैं आते हैं। बनाती तो हूँ अभी तो मैं भुजिया। फ़िलहाल बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ, तो बच्चों को ही दूंगी खाने के लिए। तो मैं सिंपल से यही बना रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं जो कि पानी थोड़ा सा स्लेब पे गिर गया था, मैंने भुजिया काटे थे तो उसे पोंछ कर फिर यहाँ पे आटा लगाऊंगी। फिर आटा लगाने के बाद रोटी बनाऊंगी। मीठी भी हो रही है रेडी। और फिर मैं देखिए क्या क्या करती हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैं मिठी का लंच बॉक्स को अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि पानी थोड़े से लगे रहते हैं। तो इसमें रोटी या पराठा मैं लंच में देती हूँ, सो चिपक जाते हैं तो खा नहीं पाती है मिठी। तो इसीलिए मिठी बोली मम्मा थोड़ा अच्छे से पोंछ देना तो चिपकेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पोंछ दिया लंच बॉक्स को। फिर ये सूख गया है, और ठंडी के दिनों हमें नहीं सूखते हैं, नहीं तो वैसे तो गर्मी के दिनों में मैं रात को धो देती थी तो सुबह में अच्छे से सूख जाते थे लंच बॉक्स। तो ऐसे ही कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आती थी, पर ठंडी के दिनों में ये परेशानी आ रही है कि लंच बॉक्स अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पोंछ दी। फिर यहाँ पे मैं भुजिया भी देख रही हूँ, और भुजिया थोड़ा यहाँ पे सख्त होते हैं नए वाले आलू के, तो मैं उसको अच्छे से पका रही हूँ। फिर साथ साथ आटा भी लगा रही हूँ, आटा मैं गूँथ लूँगी। उसके बाद मेरे भुजिया भी बन रहे हैं। बीच बीच में मिठी से भी बातें कर रही हूँ, और मिठी को बोल रही जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मिठी का बस 2-4 मिनट भी लेट नहीं या रुक नहीं सकती है। इसीलिए मैं 10 मिनट पहले ही मिठी को बस स्टैंड पे भेज देती हूँ, नहीं तो बस तो छूट आज सुबह में जाती इतने है। तो ज़्यादा भागम भाग हो जाते हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत जल्दी जल्दी काम करने तो होते स्कूल हैं। छूट जाती है। मैं तो आटा कभी भी कभी गूँथ रही हूँ, इसके और पापा पैन को ड्यूटी मैंने चले धो जाते हैं, करके तो चढ़ा मुझे दिए स्कूल हैं ताकि छोड़ना गर्म हो होता है। जाएंगे, तो मैं इससे जल्दी मुझे जल्दी ही रोटी परेशानी हो जाती है सुबह में। फिर गुल्लू को ठंडी के दिनों कभी में कभार तो लेट हो ठंडी, जाता है। दोनों का फिर बच्चों इतने का सारे टाइमिंग काम है हो अलग जाते अलग, हैं। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल मिठी हो को भी मैं जाते बोल हैं रही गाइस। हूँ तो कि इसलिए जल्दी मैं जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी क्योंकि मिठी को मिठी की सुबह में बस रेडी निकल करवा कर, जाती और है। उसको थोड़ा भी कभी मैं छोड़ने जाती हूँ 2-3 बस मिनट स्टैंड, भी या लेट कभी हो उसके तो पापा बस छोड़ने निकल जाते जाते हैं। तो हैं। तो ऐसे मैं ही पहले ही मेरा 10 डेली मिनट पहले ही रूटीन का भेज काम देती हूँ, होते पर रहता है। लेट और से नहीं गुल्लू भेजती को हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटे मैं रोटी बाद बना है रही स्कूल, हूँ, तो फिर उसको 1 मिठी घंटे का बाद लंच ही बॉक्स रेडी रेडी करती हूँ। करूँगी। तो यहाँ और पे मिठी मैं को मैं आटा ही डेली मेरे गूँथ छोड़ने रहे हैं, गेट और तक मैं जाती यहाँ हूँ। पे आप लोग को रोटी मैं बेल वीडियो रही पर हूँ, दिखाती और ही रहती हूँ। तवा भी मेरे तो गाइज अब गर्म हो बच्चों चुके को हैं। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी रोटी करना बना और रही हूँ, इसको और मीठी भी हो समझाना गई है रेडी। बुझाना। तो मीठी को एक रोटी सुबह में मैं नाश्ता करा कर भेजती हूँ स्कूल, न तो कभी चने की सत्तू मैं देती हूँ 1 गिलास पीने के लिए। तो अभी ठंड के समय है तो सत्तू नहीं पी पाती है, गर्मी के दिनों में अच्छे से पी लेती है। तो मैं बोलती हूँ कि रोटी ही गर्म खा लो, तो बोलती है ठीक है। तो इधर मैं उसके लिए लंच में अब पैक करूँगी। तो लंच मीठी का पैक करने के बाद मीठी को भी मैं डेली गेट पे जाती हूँ छोड़ने के लिए, जो कि आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाती ही रहती हूँ। हर रोज़ मेरा यही ड्यूटी रहता है कि मीठी शूज़ पहनती है और मैं उसको छोड़ने गेट तक जाती हूँ। तो मीठी इधर अपना नाश्ता निकाल रही है, और मैं उसके लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, तभी तो मैं आगे और बढ़ पाऊँगी। और इतनी मेहनत करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ समझो मेरे मेहनत को और सपोर्ट करो। तो यहाँ पे मीठी की लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी, और मीठी को मैं बैग देने जा रही हूँ। बीच में ही रोटी कुछ मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मीठी को लेट हो रही है। तो रोटी यहाँ पे छोड़ के मैं मीठी को बैग देने बाहर जा रही हूँ। सो आप लोग को चलिए दिखाते हैं। तो गाइज मीठी का आज स्कूल में है स्पोर्ट्स डे, तो आज ड्रेस नहीं पहन के गई है, स्पोर्ट्स वाले ही पहन रही है ड्रेस। तो बाहर पहन रही है, और मैं उसके पीछे पीछे बैग लेकर जा रही हूँ। तो मीठी अब शूज़ पहन रही है, शूज़ पहनने के बाद बाय बोलेगी, फिर मीठी स्कूल जाएगी। तो मीठी का तो हो गया स्कूल का पूरा कंप्लीट। फिर अब चलिए गुल्लू को करते हैं, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइज। तो मीठी चली अब रेडी हो गई और स्कूल चली मीठी। तो ये देखिए मीठी को।
तो गाइस यहाँ पे मैं गुल्लू का लंच बॉक्स सारे रेडी कर रही थी, जो कि आप लोग वीडियो में पहले देखा ही है। गुल्लू उठ चुका है, ब्रश किया गुल्लू, फिर अब गुल्लू के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। तो गुल्लू खाना खाएगा, उसके बाद मैं उसको रेडी कराऊंगी स्कूल जाने के लिए। तो गुल्लू कितना सारा बदमाशी करता है स्कूल जाने में, देखिए पानी से क्या कर रहा है। मैं खाना लेकर बुला रही हूँ उसको, आओ ना आओ ना गुल्लू, लेट हो जाएगा। पर गुल्लू सुनता कहाँ है, जो अपना मन होता वही करता। गुल्लू स्कूल जाने में बहुत बदमाशी करता है, उसको स्कूल तो गाइस जाने का मन ही नहीं रहता है। पर मैं उसको बहुत समझा बुझा कर स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गुल्लू को खाना खिला रही हूँ और गुल्लू मोबाइल देखता है, उसके बाद खाना खाता है। गुल्लू का यही है डेली का रूटीन। तो देखिए गुल्लू खाना खा रहा है कितना लेट से या कितना बदमाशी करके। तो गाइस यहाँ पे गुल्लू बहुत बदमाशी करता है खाना खाने में। उसको कम से कम 1 घंटे एक रोटी खाने में लग जाते हैं। तो गुल्लू स्कूल जाने के लिए बहुत बदमाशी करता है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता है। पर बहुत मैं समझा कर उसको स्कूल भेजती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है रोने लगता है, तो मुझे मन होता है कि छोड़ देते हैं
स्कूल नहीं भेजते हैं, पर हर रोज़ ऐसे करेंगे तो बच्चे को पढ़ना भी तो ज़रूरी है और बच्चे का मन भी थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं पढ़ाई से। तो मैं माँ का फ़र्ज़ निभाना है, तो अच्छे बच्चों को परवरिश तो देना ही है। तो मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छे बने, अच्छे संस्कार मिले और अच्छे एजुकेशन मिले। यही मैं चाहती हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। इसके लिए मैं हर प्रयास, हर संभव कोशिश कर रही हूँ गाइस, और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए तो पॉसिबल हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे गुल्लू खाना कंप्लीट कर चुका है और मैं अब गुल्लू को रेडी करूँगी। तो इसके पापा अगर रहते हैं, गुल्लू तो जल्दी जल्दी कर लेता है और मुझसे तो बहुत मनमानी करता है, बहुत शैतानी करता है गुल्लू। कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, मुझे बहुत परेशान करता है। फिर भी बहुत क्यूट है गुल्लू, तो मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आता है खेलने में और बात करने में। तो यहाँ पे गुल्लू को मैंने मुँह पोंछ दिया पानी से, तो बोले कि टॉवल से पोंछ लो। टॉवल से पोंछ लिया गुल्लू। फिर यहाँ पे आप लोग को मैं बताती ही रहती हूँ कि गुल्लू को शर्म आती है पैंट पहनने में, तो पैंट उधर जाकर पहना। फिर यहाँ पे उसको मैं स्कूल का स्वेटर पहना रही हूँ और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बच्चों को बहुत फुल कपड़े ठंडे के पहनाने होते हैं। तो मैं फुल कपड़े जैसे कि टोपी और पूरे अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना दिए जिससे ठंडी नहीं लगे। और गुल्लू को पानी पिलाया और फिर रेडी हो चुका है गुल्लू। तो उसको बाल भी मैं अच्छे से ठीक कर दिया और उसको मैं अब टोपी पहनाऊंगी। गुल्लू हो गया स्कूल जाने के लिए रेडी। फिर मैं लास्ट में उसको सॉक्स पहनाती हूँ। तो गुल्लू मेरे पीछे पीछे करेगा, मैं उसको रेडी करती हूँ और वो मेरे पीछे पीछे इधर उधर करते रहता है। फिर उसको सॉक्स पहनाने के बाद बाहर गेट पे शूज़ पहनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चलो गुल्लू कहाँ गया आप? चल तो गाइस गुल्लू को स्कूल छोड़कर आई तो अपने लिए चाय बनाया, चाय पिया। फिर पति देव आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं उनके लिए भी चाय यहाँ पे बना रही हूँ। फिर पति देव को चाय देकर आई तो यहाँ पे सोचा कि चलो दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू दम मसाला कम, यानी कि आलू दम मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। और चावल बनाऊँगी या फिर रोटी, जैसे बोलेंगे बच्चे। ठंडी के दिन है तो चावल खाना नहीं चाहते हैं, तो और बोलेंगे तो रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। आलू मैंने पहले ही कुकर में देखिए बॉयल कर लिया है। फिर इधर मैं मसाले के लिए रेडी कर रही हूँ। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है और मैंने प्याज काट लिए हैं। फिर मेरे तेल भी गर्म हो रहे हैं। फिर इधर मैं आलू भी छील रही हूँ। साथ साथ कितने सारे काम हो जाते हैं गाइस, एक हाउसवाइफ के पता नहीं चलते। फिर मसाले की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मसाले में जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े सा मैंने फ़ोरन में दे दिए हैं जीरे और अदरक लहसुन का पेस्ट रखूँगी। थोड़े से मीट मसाला, हल्दी पाउडर, यही बेसिक
रहता है मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। फिर प्याज मेरे ये ब्राउन हो चुके हैं, उसके बाद मैं सारे मसाला इसमें ऐड करूँगी। फिर इधर मैं आलू भी छील रही हूँ और इसके बाद बहुत सारे और काम हो जाते हैं गाइस। तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो मसाला फ्राई होने के बाद मैंने आलू रख लिए। थोड़ा ज़्यादा आलू था तो सोचा चलो शाम के इसकी पूरियाँ बना लूँगी, आलू के पराठे। तो थोड़े से मैंने फ्राई ये मसाले वाले आलू मैंने निकाल लिए हैं। फिर इसमें लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो, क्योंकि टमाटो मैंने पहले नहीं डाले थे, क्योंकि आलू के पूरी बनाइए तो थोड़ा सा नरम बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। तो मैं लास्ट में इसको डाल रही हूँ सब्जी में। तो ये मेरी सब्जी आलू दम बन गए हैं और फिर अब मैं सारे और काम करूँगी। फिर शाम के लिए थोड़े से आलू और बच गए थे तो इसका मैं आलू वाले चटनी बनाऊँगी। तो पराठे और आलू की चटनी शाम के नींबू वाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। तो शाम के भी कुछ तैयारी हो गई मेरी। फिर मैं मसाले में फ्रिज में रख देती हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर यहाँ की साफ़ सफाई, किचन की, बर्तन की धुलाई, यही सब होगा। तो यहाँ पे जितने थे स्लैब पे आलू के छिलके वगैरह सारे को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। मसाला भी साथ में मेरे
यानी कि सब्जी भी बन रही है। तो हो गए हैं अब सब्जी। फिर यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे मैं यूट्यूब पे है, मैं एकदम से नई मेरे परिवार में कोई नहीं है यूट्यूबर, यानी कि वीडियो बनाना किसी को नहीं आता है, कोई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो बहुत ही नया चीज़ मैं कर रही हूँ, पता नहीं सक्सेस कब तक मिलेगा। आप लोग का सपोर्ट अगर रहा तो सक्सेस ज़रूर मैं पाऊँगी। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ गाइस। तो यूट्यूब पे मेरा एक सपना है यूट्यूबर बनना, पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा। तो देखिए कब तक मैं अपने सपने को साकार कर पाती हूँ। और हाउसवाइफ की लाइफ वैसे ही इतने सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ को निभाते हुए मैं ये काम यानी कि वीडियो बनाने वाले काम कर रही हूँ। और बहुत मेहनत होते हैं वीडियो बनाने में, एक एक चीज़ का वीडियो लीजिए, फिर उसको एडिटिंग कीजिए, फिर उसको वॉइस ओवर कीजिए, बहुत सारे काम हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, इतने काम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जितना मैं कर पाती हूँ आप लोग को वीडियो बना के दिखा पाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करूँ, और मैं बहुत ही ईमानदारी से पूरे अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, तो कर भी रही हूँ। फिर यहाँ पे सब्ज़ी बन गए तो बर्तन सबको मैं यहाँ पे फूलने के लिए डाल रही हूँ। मेरे बर्तन सब फूल जाएंगे तो थोड़े रेडी और इधर के काम मैं कर लूँगी, जैसे झाड़ू उड़ू लगा लूँगी, सारे रूम के बेड वगैरह सब ठीक करूँगी। उसके बाद मैं लास्ट में बर्तन धो लूँगी। फिर नहाना खाना डेली का यही काम है गाइस। तो फिर बर्तन को यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ा सा फूल जाएंगे तो उसके बाद मैं धोऊँगी। तो गाइज मैं गई सारे बेड को रूम में ठीक करने, तो यहाँ पे देखा कि बेडशीट सब गंदे हो गए हैं। तो चलिए सारे को चेंज किया, सारे रूम के बेडशीट को मैंने बदल दिया है। और बदलने के बाद यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पे सारे बेडशीट को मैं धुलने के लिए डाल रही हूँ। वैसे कितने सारे काम हो जाते हैं, अगर एक काम करिए तो दूसरे काम हो जाते हैं। हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चलिए इसको तो अब धोने के लिए मैंने डाल ही दिया, फिर और काम करते हैं जब तक ये कपड़ा मेरा धुला रहा है। तो देखिए और भी कितने सारे काम मैं करती हूँ। चलिए वीडियो में आप लोग को मैं दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा थे, तो वॉशिंग मशीन मेरी चल नहीं रही थी, तो थोड़ी से कम है वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे चला तो मैं उसमें सर्फ डाल के आ गई। तो वॉशिंग मशीन अपन काम कर रहा है, तब तक मैं इधर अपना काम कर लेती हूँ। कि मैंने जितने सारे बर्तन रखे थे धुलने के लिए, सारे को यानी कि फूलने के लिए, तो सबको मैं धोती हूँ। इधर मैं कुछ बातें भी कर रही हूँ। तो बातें करते करते मेरे बर्तन यहाँ पे धुला रहा है। फिर और काम भी करने हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, इसके बाद सारे काम कर लूँगी। उसके बाद लास्ट में मैं नहाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, खाऊँगी। फिर बच्चों को लाने जाऊँगी, यानी कि मीठी तो आ जाती है पर गुल्लू को मैं ही जाती हूँ स्कूल से लाने के लिए। तो बच्चों को भी लाने का टाइम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ
गर्मी के दिनों में थोड़ा टाइम भी मिल जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने का, पर ठंडी के दिनों में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है गाइस, थोड़ा भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। ठंडी के दिनों में जल्दी जल्दी समय निकल जाते हैं, काम में ही सारे निकल जाते हैं वक्त, तो आराम करने का तो मौका ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, फिर यहाँ पे बेसिन की सफाई कर देती हूँ। तो बेसिन मेरे थोड़ा सा इसमें पानी जम जाते हैं, तो उसके पाइप थोड़े गंदे हो गए तो उसको भी साफ़ करने हैं, तो उसके लिए भी टाइम लगेंगे। तो आज नहीं करूँगी, दूसरे दिन जब टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं बेसिन को थोड़े से विम बार से ही साफ़ कर देती हूँ, तो इससे साफ़ सुथरे बेसिन अच्छे लगते हैं। फिर बेसिन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन को सबको ठीक पानी को गड़ने के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और फिर स्लैब को पोंछूँगी और गैस को सारे को पोंछ के साफ़ करूँगी पूरे किचन के। उसके बाद और काम करूँगी गाइस, तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी बनाया था, तो थोड़ा कढ़ाई गर्म में थे तो मैंने छोड़ दिए थे, तो कढ़ाई मेरी ठंडी हो गई है, तो मैं अब उसको धुल रही हूँ। तो कंप्लीट हो जाएंगे मेरे किचन के काम, और तब उसके बाद दूसरा काम मैं करूँगी। तो यहाँ पे किचन के काम तो मेरे हो ही गए, किचन में भी कितने सारे काम हो जाते हैं। बर्तन धुलिए, उसके बाद गैस को पोछिए, उसके बाद खाना बनाइए, सुबह में नाश्ता बनाइए, दोपहर में खाना बनाइए, फिर शाम में कुछ नाश्ता बनाइए, रात में खाना बनाइए। कितने सारे काम हो जाते हैं, एक काम करिए दूसरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए और काम करते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मैं किचन के काम समाप्त करके सोचा चलो अब ब्रश करते हैं। उससे ब्रश करने के बाद और भी काम करने हैं। तो देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे किचन के काम हो गए हैं और चलिए इसको अब पोंछ के मैं सिले वगैरह को और तो गाइस यहाँ पे पतिदेव का लंच बॉक्स भी छूट गया था तो मैंने उसको लास्ट में धो दिया। फिर यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उससे पहले भी कितने काम हैं देखिए। तो मैं जैसे ही कपड़े रखने बाथरूम में गई तो सोचा कि चलो अब आईना का साफ़ कर लेती हूँ। उस पर भी धूल जमे हुए हैं। तो मैं कपड़े रख कर आई और आईना को क्लीन किया क्लीनर से और फिर बेसिंग को किया। बेसिंग में हर रोज़ पानी से ही ऐसे कर देती हूँ साफ़, जिससे धूल ऊपर ऊपर के जमे रहते सो हट जाते हैं। वैसे कभी कभी मैं हार्पिक से और ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो डेली रूटीन का मेरा यही काम है और हाउसवाइफ की लाइफ देखिए आप लोग। मैं आप लोग को वीडियो में दिखाती हूँ। तो मिलते हैं अगले